अडानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में चल क्या रहा है। आज सारे ग्रुप ऑफ स्टॉक्स जो है 1 to 5% तक ऊपर गए थे। तो ऐसा क्या रीजन है उसके पीछे, वो समझने की कोशिश यहां पे करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक पैनल गठित किया था। उस पैनल को यह बोला गया था कि क्या सेबी की तरफ से एज अ रेगुलेटर कुछ फेल्यूअर्स हुए हैं क्या। तो उस पैनल ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की सुप्रीम कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट ने वो रिपोर्ट अब पब्लिश कर दी है। तो उस रिपोर्ट में पैनल का कहना क्या है। तो पैनल का यह कहना है कि इनिशियल इन्वेस्टिगेशंस अभी तक जितने किए हैं रिगार्डिंग अडानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में स्पेसिफिकली, तो उसमें ऐसी कोई रॉन्ग डूइंग्स, प्राइस मैनिपुलेशन में ऐसी कोई रॉन्ग डूइंग्स उनको अभी तक तो सामने नहीं आई है। और सेबी एज अ रेगुलेटर भी कहीं पे फेल हुआ है ऐसा उनको लगता नहीं है, मतलब जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन उन्होंने किया है। सो आई थिंक ये एक काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है ग्रुप के लिए। सो इन अ वे उनको इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में क्लीन चिट मिली है। और उसके ऊपर ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है, उसके ऊपर सेबी ने कुछ फाइंडिंग्स, सेबी के जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो उनकी तरफ से कुछ फाइंडिंग्स आ रहे हैं और वो फाइंडिंग्स एग्जैक्टली ऑपोजिट या फिर अलग साइड से आ रहे हैं। वो फाइंडिंग्स क्या है, उसमें सेबी का यह कहना है कि जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी जैन एंड में, उससे पहले अडानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में काफी बड़ी शॉर्ट पोजीशंस ली गई थी। और जब वो रिपोर्ट सबमिट हुई उसके बाद ऑलमोस्ट 12 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैपिटलाइजेशन का लॉस हुआ था अडानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स को। तो ये जो हुआ था ये फॉल, इसकी मतलब वहां पे जिन जिन लोगों ने शॉर्ट की पोजीशंस ली थी, बेट्स लिए थे अडानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स पे, उन्होंने अल्टीमेटली वो वाइंड अप कर ली अपनी पोजीशन, शॉर्ट पोजीशंस, एंड अच्छा खासा प्रॉफिट उनको उसमें से हुआ है। तो अब ये अलग तरीके से यहां पे ये सारा इन्वेस्टिगेशन होता हुआ दिख रहा है हमें। लेट्स सी, आई थिंक 14 अगस्त तक पूरा फाइनल रिपोर्ट जो है वो सेबी की तरफ से सबमिट होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने उनको डेडलाइन दे दी है। अब देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। सो इसके बीच में बहुत सारी हलचल, मतलब जब से ये रिपोर्ट आई है तब से एक वोलेटाइल ग्रुप हो चुका है स्टॉक प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से। अडानी ग्रुप को अगर हम देखते हैं तो अब एज अ रिटेल इन्वेस्टर यहां पे आप लोगों ने क्या करना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन सब लोगों के सामने दिमाग में आ रहा होगा कि भाई हमने क्या करना चाहिए रिटेल इन्वेस्टर ने। सो रिटेल इन्वेस्टर की जो इन्वेस्टमेंट की थॉट प्रोसेस होनी चाहिए वो हमेशा सिमिलर ही होनी चाहिए। इररेशनल वैल्यूएशंस 200, 250, 300, 400, 800 ऐसे प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो पे बाइंग करना विल नॉट बी अ राइट थिंग। हो सकता है वो यूफोरिया जब चल रहा होगा तो उस यूफोरिया में कभी कभी बहती गंगा में हाथ धो लिए जाते हैं और हमें लगता है कि भाई दिस इज द राइट वे टू डू दैट। नो, दैट इज नॉट द राइट वे। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, उस कंपनी का प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो शुड बी डिसाइडेड बाय द ग्रोथ द कंपनी इज प्रोवाइडिंग। ग्रोथ एट व्हाट कॉस्ट, ग्रोथ एट व्हाट डेट, डेट टू इक्विटी रेशियो क्या है कंपनीज के, उस डेट को कवर करने के लिए जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो भी क्या है, कंपनी के पास कितने फ्री कैश फ्लोज है वो देखना भी उतना ही जरूरी है। और रैशनल चीजें लगनी चाहिए, मतलब इरैशनल तरीके से अगर चीजें हो रही है तो रिटेल इन्वेस्टर ने उससे दूर ही रहना चाहिए, मुझे ऐसा बहुत स्ट्रांगली लगता है। सो अभी भी मतलब जब भी हम इनके वैल्यूएशंस देख रहे हैं अडानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स के, अभी भी कुछ कंपनीज के वैल्यूएशंस आर स्टिल नॉट रैशनल। 200, 250, 300 के प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो नहीं जस्टिफाई हो सकते, भले ही वो पहले 600, 700 पे थे और अब बहुत सस्ते लग रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। जो वो कंपनी है जो ग्रोथ दे पा रही है, एंड ग्रोथ नॉट जस्ट अबाउट प्रॉफिट ग्रोथ शुड बी रेवेन्यू कैसे ग्रो हो रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे ग्रो हो रहा है, मार्जिन्स इंप्रूव हो रहे हैं क्या, उस हिसाब से नेट प्रॉफिट ग्रो हो रहा है क्या, ये सारे फैक्टर्स देखना उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आशा करेंगे कि ये सारे फैक्टर्स को देख के ही आप अपने इन्वेस्टमेंट कॉल्स लेते होंगे। सो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। एंड इफ यू वांट टू नो कि हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज में कौन से स्टॉक्स है तो इन्वेस्टरनेट.in को विजिट कीजिए, यज्ञ YADNYA ये प्रोमो कोड यूज कीजिए, 30% का डिस्काउंट प्लस एक फ्री लर्निंग कोर्स भी आपको स्टॉक मार्केट पे मिल जाएगा। उसके अलावा इफ यू वांट टू हैव एनी हेल्प इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट एग्जीक्यूशन, तो वो सर्विसेज भी अवेलेबल है। आप हमारे रिलेशनशिप सेल से कांटेक्ट कर सकते हो। 1-on-1 सेशंस आर आल्सो अवेलेबल। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।